बहराइच के सेशन कोर्ट ने अक्टूबर 2024 में हुई हिंसा में एक युवक की हत्या के मुख्य अभियुक्त सरफराज को फांसी की सजा सुनाई है। 11 दिसंबर को सुनाए गए फैसले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रथम पवन कुमार शर्मा ने 9 अन्य अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई और सबूतों के अभाव में 3 को बरी कर दिया। 13 अक्टूबर 2024 को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान महसी तहसील क्षेत्र के महाराजगंज इलाके में हिंसा भड़क गई थी। भीड़ के बीच रामगोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि रामगोपाल मिश्रा अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति के मकान की छत पर चढ़कर झंडा बदलने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद विवाद शुरू हुआ था। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इस अपराध से पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई थी, आवश्यक सेवाएं बाधित हुई और हालात कर्फ्यू जैसे बन गए। आदेश में मृतक रामगोपाल की पत्नी रोली मिश्रा का उल्लेख करते हुए कहा गया, वह विवाह के 4 महीने के भीतर ही विधवा हो गई, जो परिवार के लिए आजीवन त्रासदी है। अदालत ने कई गंभीर परिस्थितियों का जिक्र किया। न्यायाधीश ने कहा, हत्या अत्यंत क्रूर, नृशंस और समाज की अंतरात्मा को झकझोरने वाली थी। पुलिस ने घटना के दिन 13 अक्टूबर 2024 को ही 6 नामजद अभियुक्तों के खिलाफ केस दर्ज किया था और बाद में 7 और नाम जोड़े गए। 10 जनवरी 2025 को सभी 13 अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। हालांकि सजा के पहले अभियुक्तों ने मीडिया से कहा, हमने कुछ नहीं किया था, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई, हमारी दुकान जलाई गई, उसका कोई मुकदमा नहीं लिखा गया है। अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया, मिश्रा की हत्या अत्यंत क्रूरता और बर्बरता से की गई थी। अभियोजन ने कहा कि अभियुक्तों ने मिश्रा पर 8 राउंड फायर किए। पोस्टमार्टम में 29 एंट्री वुड और 2 एग्जिट वुड मिले। उनके पैर के अंगूठे जलाए गए, नाखून उखाड़े गए और भौं पर चोट पहुंचाई गई। शरीर का ऊपरी हिस्सा छलनी जैसा दिख रहा था, लेकिन उस वक्त पुलिस ने ऐसी किसी घटना होने से इनकार किया था। बहराइच पुलिस ने सिर्फ यह बताया था कि शरीर में गोली लगने की रिपोर्ट है। अदालत ने जिन 9 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है, उनमें अब्दुल हलीम, फ़हीम, सैफ अली, जावेद खान, जीशान उर्फ राजा उर्फ साहिर, ननकऊ, मारूफ अली, शोएब खान और तालिब उर्फ शबलू शामिल हैं। अदालत ने अफजल, शकील और खुर्शीद को बरी कर दिया है। हालांकि ननकऊ की बेटी ने दावा किया है कि उनके पिता घटना के दिन नेपाल में थे। उन्होंने कहा, प्रधानी की रंजिश की वजह से उन्हें फंसाया गया है, वह तो नेपाल में थे, हमें न्याय नहीं मिला है। अभियोजन पक्ष के वकील एसपी सिंह ने कहा कि पुलिस ने सबूतों के साथ मजबूत केस तैयार किया और बरामद हथियार का फॉरेंसिक टेस्ट भी कराया गया था। उन्होंने कहा, इससे पुष्टि हुई कि रामगोपाल मिश्रा पर गोली चलाने के लिए सरफराज ने ही वही हथियार इस्तेमाल किया था। हालांकि अभियुक्त पक्ष के वकील मुख्तार आलम ने बीबीसी से कहा, अदालत के फैसले का हम सम्मान करते हैं, लेकिन यह मामला राजनीतिक ज़्यादा था। हम लोग इस फैसले के खिलाफ अपील करने की तैयारी कर रहे हैं। अपर जिला जज पवन कुमार शर्मा ने अपने फैसले में पेज नंबर 135 पर मनुस्मृति को कोट किया। उन्होंने लिखा, इस प्रकार दंड दिया जाना चाहिए जिससे समाज में पनप रहे, हैवानों के अंदर भय उत्पन्न हो और समाज में न्यायिक व्यवस्था के प्रति विश्वास उत्पन्न हो। फिर उसी श्लोक को कोट करते हुए आगे लिखते हैं, मनुस्मृति के अनुसार प्रजा द्वारा राजधर्म का पालन किया जाए, इसलिए दंड विधान का होना नितांत आवश्यक माना गया है। इस पहलू पर सवाल पूछे जाने पर महसी के बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने कहा, अदालत के फैसले पर सिर्फ ऊपरी अदालतें फैसला कर सकती हैं। जहां तक मनुस्मृति की बात है, अदालत चाहे तो बाइबल, कुरान और गीता को भी कोट कर सकती है, यह उनके विवेक पर है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं है। हालांकि अदालत के मनुस्मृति को कोट करने पर टिप्पणी करते हुए बीएसपी के जिला अध्यक्ष अजय गौतम ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। बता दें कि 13 अक्टूबर 2024 को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को लेकर जुलूस निकला था, जिसके महाराजगंज कस्बे में पहुंचने के बाद विवाद शुरू हुआ। मुख्तार आलम बचाव पक्ष के वकील हैं। उनका कहना है, मृतक के कई वीडियो वायरल हुए जिसमें वह अभियुक्त की छत पर चढ़कर भगवा झंडा लगा रहे थे। इस दौरान उनके ऊपर गोली चली, लेकिन किधर से चली यह नहीं मालूम, इसलिए इस फैसले को ऊपरी अदालत में ले जाया जाएगा। मृतक रामगोपाल मिश्रा की हत्या के अगले दिन अंतिम संस्कार के दौरान भीड़ उग्र हो गई थी। कई वाहनों, नर्सिंग होम और ऑटोमोबाइल शोरूम को आग के हवाले कर दिया गया था और एक अस्पताल में तोड़फोड़ की गई थी। जिले में इंटरनेट सेवाएं रोक दी गई थीं।
हालात को काबू में करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश और तत्कालीन गृह सचिव संजीव गुप्ता को मौके पर भेजा था। उस समय हरदी थाना प्रभारी SK वर्मा और महाराजगंज पुलिस चौकी प्रभारी उप निरीक्षक शिव कुमार को लापरवाही के आरोप में निलंबित किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।